कोई भी युवाओं का समर्थन तेजस्वी के साथ नहीं है। विरासत में उनको राजगद्दी मिली थी पिता और माता के द्वारा, जन्मजात फेल हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी जी वोट चोर है। वोट चोर है तब ना दम छूट रहा है। 5 लाख जो कट गया यहाँ बिहार में, तो सब चोरे ना था रखे हुए। वो नाजायज यहाँ बांग्लादेशी को बसा दिया है, पाकिस्तान को यहाँ मास्टरनी बना दिया। बिहार में 3 गो मास्टरनी है पाकिस्तानी। किसका सरकार बनने जा रहा है? बिहार में तो एनडीए का सरकार बनेगा, जो मोदी जी के गठबंधन में है। सत्ता फिर से एनडीए की आएगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी बिहार में। इस देश में 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। तो जात और पात देखकर नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम मनोज सिंह हुआ। मनोज सिंह हुआ। इसी फुलवारी के रहने वाले हैं। आपके फुलवारी में माले के विधायक है, काम हुआ है कि नहीं? अभी तक तो देखबे नहीं किए हैं। देखबे नहीं किए हैं। विधायक जी को नहीं देखे? अभी नहीं देखे हैं। तो क्षेत्र में नहीं आते हैं क्या? अभी तक तो 5 साल अब बिताने पर है, कहाँ आज तक तो नहीं देखे हैं। आज तक विधायक जी को नहीं देखे? चेहरा ही नहीं देखे हैं। इस बार यहाँ से किसका माहौल है? एनडीए का। एनडीए का। तो बिहार में क्या लगता है कि एनडीए का सरकार आएगा इस बार? चाहिए चाहिए। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव राहुल गांधी के द्वारा जो यात्रा किया गया उसमें बहुत बड़ा भीड़ दिख रहा था। आपको नहीं लगता है कि वो लोग भारी पड़ने वाले हैं? भीड़ कहाँ भीड़ था? भीड़ थी कहाँ? भीड़ नहीं था। नहीं। सब पैसा पर था आदमी के, सब पैसा पर था कि पैसा बुलाया 500 रुपया पैसा। ये भी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी जी वोट चोर है, वोट चोर गद्दी चोर। वोट चोर है तब ना दम छूट रहा है। 5 लाख जो कट गया यहाँ बिहार में, तो सब चोरे ना था रखे हुए। वो नाजायज यहाँ बांग्लादेशी को बसा दिया है, पाकिस्तान को यहाँ मास्टरनी बना दिया। बिहार में 3 गो मास्टरनी है पाकिस्तानी। साबुत उसको पकड़ा है, आधार कार्ड पाकिस्तान का है, बिहार में मास्टरनी है। बिहार में भी है। बहुत गुस्से में दिख रहे हैं आप। तो चोर के बात कीजिएगा तो चोर को बोल चोर है। लालू बाप बेटा कैसे चोर है वो तो बताते हैं। बहुत चोर 90 के राज में शुरू हुआ उसका, तो आज तक ले देखिए क्या किया सो भगवान जाने। कुछ नहीं किए। आओ जंगल राज बना के छोड़ दिया, आओ कहते हैं कुछ किया। कह रहे हैं कि अभी जंगल राज 2 चल रहा है। वो तो भगवान बता रहे हैं, उसको सहाय है कि कभी हॉस्पिटल में बेचारे रह रहे हैं, तो कभी जेल खाना रह रहे हैं। लालू यादव को कुछ लोग मसीहा मानते हैं, अब चारा चोर बोल रहे हैं। तो समर्थन उसको लाठी के भले लेकर जेकर लाठी वो भैंस, वो अभी चाहिए था कि हमारा लाठी परियार हो जाए कि भैंस लेकर रोड पर मंगा देता है। अच्छा, आप तो बहुत पहले से देखे होंगे लालू यादव भी जब मुख्यमंत्री रहे होंगे, कैसा था? 90 से उसको हम देख रहे हैं। 90 में वो पहला बाजी बना था, वही अगर हम देख रहे हैं। कितना काम किए थे वो बताते हैं कि बहुत काम किए थे। काम तो किया है, लोग जान रहा है। कुछ काम नहीं हुआ था। रोड पर चलता था गाड़ी, है ये नहीं आओ। उस समय कैसा माहौल था बताइए आप? माहौल था जेने जाते उन्हें झगड़ा झूठ मूठ के हो रहा है। अभी सब कुछ सही है। अब कहीं है ये ना, आप डर नहीं लगता है सड़क पे निकलने जो में? पढ़ लिख गया है तो किसी से झगड़ा नहीं करता है। अच्छा, आप चाहते हैं इस बार किसका सरकार बनने जा रहा है? जिसका सरकार जिसका एनडीए का बनेगा, वो किसका बनेगा? एनडीए का बनेगा। फिर पूरा दावे के साथ कह रहे हैं। बिहार में देखिएगा एनडीए का कुछ काम बताइए जो पहले से लोग कह रहे हैं विपक्ष वाले की बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, रोजगार नहीं मिल रहा है। ये रोड किसी का उसी का देन है। किसका देन है? वो एनडीए का दिया हुआ है कि रोड बन के चला गया बगल में बस्ती में। एनडीए का ही देन है। ना तो लालू के राज में, जैसे कि कांग्रेस के राज में वो लोधी पुगा हुआ भादों में तक नहीं जुटा। भादों में धोती उठा के जाता था ये जगसद में। अच्छा, ऐसा मतलब समय था उस समय। अजब बात कर रहे लालू के राज में। आप कह रहे हैं लुटेरा आदमी के बात मत कीजिए। बहुत मतलब भड़क रहे हैं। तेजस्वी को मौका नहीं देंगे इस बार। भगवान ने सहाय होते हैं कि मिल जाए सरकार, बढ़िया बात है। थोड़ी कोई कह रहा है कि नहीं हो। समर्थन मिलेगा जनता का तो होबे करेगा। जब तक मिलबे नहीं करेगा तो कैसे बेचारे? अच्छा, अभी मोदी सरकार में आप लोग को क्या क्या मिल रहा है? कुछ काम बताइए आप। सब चीज दे रहा है, गैस दे रहा है से लेके दे रही, वृद्धा पेंशन 400 मिला से लोग 1100 कर देलक। अब क्या चाहिए अब तक? आयुष्मान योजना। क्या? आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना मतलब सारे योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? मिल ही रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई ये सब झूठ मूठ बस कागजों पे है, लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में दिखलाने के लिए जो जा रहा है लाभ उसको मिल नहीं रहा है। ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष हुआ। अच्छा, ये बताइए किसका आप लोग सरकार बना रहे हैं? एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। आपके ये फुलवारी विधानसभा में? फुलवारी विधानसभा में जीत एनडीए की होगी और पक्की जीत होगी यहाँ से। कैसे होगी भाई? एक तरफ तो वो लोग 12-12 यात्रा निकाल रहा, बहुत भीड़ दिख रहा है। कुछ यात्राओं में कहीं कोई भीड़ नहीं थी। झूठ का आडंबर रचा गया था राहुल गांधी और तेजस्वी के द्वारा, और झूठ का जो गुब्बारा था उनका फूट गया है। मंच से अनाप शनाप बोलना, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, अपने मंच से गाली दिलवाना, सब जनता जान चुकी है। चाहे वो एसआईआर हो या कुछ हो, एसआईआर पर जो उन्होंने
जो झूठ फैलाओ यात्रा बिहार में निकाली थी, बस इसीलिए निकाली थी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी को अवैध रूप से जो भारत में घुस रहे हैं और यहाँ पे बस रहे हैं, उनको किसी तरह बसाया जाए और अपने वोट बैंक को तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी वोट चोर हैं। मोदी जी कहीं से वोट चोर नहीं है। इतने ग्रामीणों से आपने बात की, किसी ने बताया कि मोदी जी वोट चोर हैं? वोट उनकी कटी है जो उपयुक्त नहीं थे, जो एलिजिबल नहीं है, उनका वोट कटेगा। उनका तो वोट कटना ही चाहिए। अब जो मान लेते हैं जिनके पास 2 एपिक नंबर है, उनका वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर था, उन्होंने जो एपिक नंबर अपना जारी किया था कि मेरा कट गया है, तो वोट चोरी उनकी पकड़ी गई। 2 जगह से वोट देते थे, कभी एप्लीकेशन भी नहीं दिया कि हमारा वोट यहाँ से हटा के एक ही जगह किया जाए। राघोपुर से भी वोट देते थे और पटना से भी वोट देते थे, तो उनको खुद सोचना चाहिए। एक तरफ देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पीछे युवाओं का समर्थन दिख रहा है। आपको नहीं लगता है कि भाई मोदी जी पे भारी पड़ने कोई भी युवाओं का समर्थन तेजस्वी के साथ नहीं है। विरासत में उनको राजगद्दी मिली थी पिता और माता के द्वारा, और बहन हो या भाई हो, जन्मजात ही लोग फेल हैं, जन्मजात फेल हैं। और यहाँ पर जब भी सत्ता मिलेगी तो बिहार के लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे। लालू यादव की बेटी डॉक्टर बनी थी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, बेटा भी फेल वैसे ही हो गया क्रिकेट खेलने, तो वहाँ भी फेल हो गया। 9वीं फेल तो उससे पहले हो चुका था, और बिहार में ऑलरेडी फेल है। इनका कोई जगह नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। अनाप शनाप मोदी जी और नीतीश कुमार पे बक रहे हैं, उससे कोई लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। सत्ता फिर से एनडीए की आएगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी बिहार में। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या लगता है? जैसे कि फुलवारी विधानसभा के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर मुस्लिम, यादव और पासवान समाज के लोग ज़्यादा है, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ एनडीए कैसे आ पाएगा? हर समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी हो और या एनडीए की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार जो देश में और राज्य में चल रही है, उसके अंतर्गत हर समाज के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी तो ये कह के नहीं दे रहे कि तुम मुस्लिम हो तो तुमको घर नहीं देंगे। ये सड़क बन रही है तो ये नहीं बताया गया कि इस पे केवल सवर्ण समाज के लोग चलेंगे। जो भी योजनाएं भारत सरकार की या राज्य सरकार की हो, अभी जस्ट जितने स्कूल में रसोइये थे उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। कल ही का बात है, आज का बात है, बिहार में जितने भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं और सहायिकाएं हैं, उनकी मानदेय बढ़ा दी गई है। स्कूलों में जो रात्रि प्रहरी थे उच्च विद्यालय में, उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। तो हर वर्ग का ख्याल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार रख रही है। इसलिए गलफत में बिल्कुल तेजस्वी यादव और उनका पूरा कुनबा नड़ हार जाएंगे, बिल्कुल हारेंगे और बुरी तरह पराजित होंगे बिहार में, बिल्कुल पराजित राहुल होंगे। गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी को कोई जानता भी नहीं, राहुल गांधी को तो देखने लोग जाता है, बस इतना ही है। राहुल गांधी को कोई वोट वगैरह यहाँ नहीं है। अच्छा, कोई वोट नहीं, कोई वोट नहीं है। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। आइए इधर, एक और चाचा हैं। आप नहीं बोलिएगा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो नाम केदार साहब है सर। तो आप नहीं बताइएगा किसका सरकार बनने जा रहा है बिहार में? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं सर। नहीं बताइएगा। चलिए, चाचा नहीं बताएंगे। एक और भाई साहब इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय कुमार। ये बताइए, बिहार में किसका सरकार बनने जा रहा है? बिहार में तो एनडीए का सरकार बनेगा, जो मोदी जी के गठबंधन में है। अच्छा, तो मतलब मोदी जी की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपके क्षेत्र के लोग तो भाई आरजेडी को ज्यादा बार जिताए हैं। झुकाव इसलिए है कि सबसे बड़ा विकास होता है समाज में, अमन, शांति और चैन। जो कभी रात में भी आदमी निकल रहा है, चाहे सड़क जो बन रहा है उस पर किसी को कोई रोजगार नहीं है, तो वो एक ई रिक्शा भी निकाल कर चला सकता है, कमा सकता है ना। इसीलिए, और अमन चैन अगर रहेगा तभी ऐसा हो सकता है। चाहते हैं मोदी जी का, है ना? हाँ, मोदी। एक और हमें एक चाचा दिख गए इधर, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? उमेश शर्मा। आप कहाँ यहीं फुलवारी के रहने वाले हैं? ये बताइए कि आपके यहाँ जो माले के जो विधायक है, कुछ काम हम विकास किए हैं कि नहीं? आज तक तो दर्शन नहीं है। हाँ, दर्शन नहीं दिए, कुछ काम नहीं किए। चेहरे नहीं इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं आप? जो काम करता व्यक्ति हो। किसको, मतलब कौन है आपके नजर में जो काम कर सकता जो है? लोग बोला कि अभी हम एनडीए को देंगे, मोदी जी को। मोदी जी आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी, राहुल गांधी एक तरफ यात्रा किए बिहार में, बहुत वादा करते हैं, कोई काम नहीं होता। वादा करते, कोई काम नहीं करते हैं? काम नहीं। सच में? सच में। तो इस बार आप लोग एनडीए को वोट देंगे? एनडीए को अच्छा, वोट। आपके विधानसभा में जो है क्या क्या समस्या होता है? समस्या तो जैसे लूट खड़ोस ये सब होबे करता था, पहले बहुत ज़्यादा होता था। हाँ। अब वो सब बहुत कम हो गया है। शांति है सब लोगों का, हर अब डर नहीं लगता है बाहर अब निकलने में? डर नहीं। एक और युवा दिख रहा है, इधर आइए भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तेजू कुमार है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? फुलवारी से भी कोरा के रहना। फुलवारी के रहने वाले हैं। ये बताइए किसका माहौल है आपकी बार आपकी फुलवारी में?
बीजेपी। बीजेपी। जी जी। एक तरफा सारे लोग बीजेपी कर रहे हैं भाई। इससे पहले तो जातीय समीकरण देख के इससे पहले जब भी चुनाव हुआ है तो सबसे ज्यादा महागठबंधन का जीत हुआ है यहाँ से। जी ऐसा बात नहीं है, अब की बार बीजेपी एनडीए सरकार ही रहेगी। नीतीश कुमार बहुत स्लो बोल रहे हैं, थोड़ा लाउडली बताइए कौन बनेगा। एनडीए नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। हाँ, मोदी जी आएंगे। जी मोदी जी आएंगे। अच्छा, तो पहले से यहाँ आपके यहाँ विकास हुआ है कि नहीं? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, विकास की कोई कमी नहीं है। माले के जो विधायक है उनके द्वारा विकास किया गया है। जी बहुत हुआ है विकास। जी बहुत हुआ है। बहुत विकास हुआ है। जी जी। डर और भी लगता है चलने में? नहीं ऐसा डर कोई बात के डर सारे कहते हैं कि भाई जंगल राज 2 आ गया है बिहार में। ना, ऐसा कुछ बातें नहीं है। बाहर निकलने में डर नहीं लगता? कुछ भी डर नहीं है। क्या क्या सुविधा मिलता है आप लोग को? बहुत सारा सुविधा है का, ऐसा का मतलब कितना आपके पता है। क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? अभी समस्या मेरे क्षेत्र में उतना नहीं है, मतलब जो पहले से बहुत सुधार है। लेकिन अभी तो विधायक माले के हैं ना, तो काम किए हैं। काम तो कर ही रहे हैं, मतलब उतना भर मतलब इतना नहीं हो रहा है काम। हाँ। चाहते हैं कि एनडीए का है। एनडीए का सरकार ही बनेगा। मतलब एनडीए का आप लोग पूरा एकदम समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं। ये वही देश है कि मोदी जी के आने से पहले इस देश में 56 करोड़ लोग बैंक खाते से नहीं जुड़े हुए थे। इस देश में 56 करोड़ लोगों को बैंक के खाते से जनधन योजना के माध्यम से मोदी जी ने जोड़ा, तो वे 56 करोड़ लोग पहली बार बैंक देखे। इस देश में 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। तो जात और पात देखकर नहीं दिया जा रहा है, देश के हर जमात के लिए मोदी जी का विकास है। तभी वो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, और विकास के साथ विरासत भी। आज जिस तरह से राम मंदिर बन गया अयोध्या में, अब तुरंत कुछ ही सालों में हम लोगों का सपना साकार होने जा रहा है। जगत जननी माँ सीता का पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसका भी अभी कुछ ही दिन पहले मोदी जी ने आकर शिलान्यास किया है। तो इस देश में सब काम आपको पसंद आ रहा है मोदी जी? बहुत, हर किसी को पसंद आ रहा है, हर वर्ग के लोगों को पसंद आ रहा है। और मोदी जी केंद्र में और राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना एकदम सुनिश्चित है। ख्याली पुलाव राहुल गांधी और तेजस्वी फैलाते फिरे, उससे कुछ लाभ उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, बाकी हम फुलवारी विधानसभा में पहुंचे थे क्योंकि यहाँ के बारे में मुझे पता चला कि जब तक यहाँ पर 1977 में इस सीट का जो है स्थापना हुआ, इसके बाद कुल 12 बार चुनाव हो चुके हैं। इसमें से आरजेडी जो है 4 बार जीती है, 3 बार कांग्रेस, और मतलब देखा जाए तो लगातार यहाँ पर महागठबंधन का दबदबा देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं इसलिए पहुँचा कि इस बार बिहार में चुनाव है तो यहाँ के जनता के मन में क्या कुछ है, यहाँ की जनता मोदी जी को लेकर क्या कुछ सोचती है, क्या 25 में यहाँ से बदलाव होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर मैंने बात किया। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।